प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कालांश में कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पाठ 15 जिसका नाम है सूरदास के पद, इस पाठ की आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। इसके लेखक हैं सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में हम जानते ही हैं। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल की श्री कृष्ण भक्ति धारा के मुख्य कवियों में से एक थे। इन्होंने बालक श्री कृष्ण की बाल्य जीवन की बाल्यावस्था की कई रचनाएं लिखी है। वे श्री कृष्ण की भक्ति से उनकी रचनाएं जो थी वो ओतप्रोत थी। उन्हीं में से एक छोटी सी रचना आज हम पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यो, वह है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नभावत जई है, नागिनी सी हुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सुर चिर जीवो दोऊ भैया, हरि हलधर की जोटी। तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को हमेशा अच्छा खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए बोलती हैं, और अगर बच्चे नहीं पीते तो वो क्या करती है, लालच देती है। जो चीज़ें बच्चों को पसंद हैं उन चीज़ों का लालच देती है। माँ उनसे कहती है कि अगर आप दूध नहीं पियोगे तो आपका स्वास्थ्य नहीं बनेगा, अगर आप दूध पियोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगे, है ना। इस तरह की चीज़ें माँ हमसे कहती है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जो माता यशोदा हैं वो भी श्री कृष्ण से कहती हैं कि अगर वे दूध पिएंगे तो उनकी जो चोटी है वो बलराम भैया की तरह बहुत ही लंबी और मोटी हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण को बलराम की मोटी और लंबी चोटी बहुत प्रिय है। परंतु बहुत समय तक दूध पीने के बाद भी जब श्री कृष्ण की चोटी नहीं बढ़ती, वह लंबी और मोटी नहीं होती, बलराम की चोटी के भांति नहीं होती, तो फिर वे अपनी माँ से शिकायत करते हैं। तो किस प्रकार से वे अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं, देखिए। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही यानी कब बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, मुझे दूध पीने को हो गए भई हुए। यह अजहू है छोटी, अजहू यानी आज भी, यह आज भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यो, तुम तो कहती हो, बल यानी बलराम की, बेनी यानी चोटी, जो यानी वो, तो तुम तो कहती हो कि बलराम की चोटी वह है लंबी मोटी, बहुत तो लंबी और मोटी है। तुम तो कहती हो कि मेरी जो चोटी है वह दूध पीने पर कैसी हो जाएगी, बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी, पर यह तो आज भी छोटी है। काढ़त गुहत नभावत जई है, काढ़त यानी काढ़त गुहत अर्थात कंघी करने पर या बाल बनाने पर, चोटी गूंथने पर, नागिनी सी भुई लोटी, नागिनी यानी नागिन, सी यानी के समान, भुई यानी धरती पर, लोटी ने लहराएगी। तो तुम तो कहते, और जब मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी तो बाल गूंथने पर या बाल बनाने पर, चोटी गूंथने पर वह नागिन के समान धरती पर लौटेगी, यानी जैसे नागिन ज़मीन पर लहराती है वैसी मेरी चोटी भी लहराएगी। कांचो दूध पियावत पची पची, कांचो यानी कच्चा, दूध पियावत यानी पिलाती है, पची पची ने बार बार, देती न माखन रोटी, माखन रोटी नहीं देती है, बार बार माँ कच्चा दूध पिलाती रहती है। क्या शिकायत करें कि तुम मुझे माखन रोटी नहीं देती हो, बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो। तो मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कब से दूध पी रहा हूँ, यह आज भी छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि कच्चा दूध पीने से मेरे बाल, मेरी चोटी
बलराम की चोटी की भांति लंबी और मोटी हो जाएगी और चोटी बनाने पर, बाल गूंथने पर वह नागिन के समान ज़मीन पर लौटेगी, लहराएगी और तुम इसी कारण मुझे कांचा दूध पिलाती रहती हो बार बार। मुझे माखन रोटी प्रिय है जो तुम मुझे नहीं देती। तो इस प्रकार से जो सूरदास जी हैं वे श्री कृष्ण की शिकायत, किस प्रकार से श्री कृष्ण शिकायत करें अपनी माँ से, वो बता रहे हैं। आगे भी कहते हैं, सुर चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की चोटी। सूर्य ने सूरदास जी, चिर जीवो यानी चिरंजीव हो गई, दो यानी दोनों, भैया यानी श्री कृष्ण और बलराम के लिए कहा है यहाँ पे, हरि यानी श्री कृष्ण, हलधर यानी बलराम की चोटी, चोटी यानी चोड़ी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी श्री कृष्ण और बलराम दोनों की जोड़ी की लंबी आयु की, दीर्घायु की कामना करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर, अगले पद की ओर। तो आप जानते ही हैं कि जो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण को माखन बड़ा ही प्रिय है। ठीक है, तो श्री कृष्ण क्या करते थे, माखन चुरा के खाना उन्हें और ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वो कई बार क्या करते थे, गोपियों के घर जाकर माखन चुराते थे, सीके में रखा हुआ, छीके में रखा हुआ माखन चुरा कर खाते थे। तो गोपी एक दिन परेशान होकर क्या करती है, यशोदा मैया से शिकायत करती है। तो क्या शिकायत करती है वो देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके कोलीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती कोरस की, यह ढूंढा कौने ढंग लायो, सुर श्याम कोट हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखो जायो। तो यहाँ पर जो सूरदास जी हैं वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो गोपी है वो यशोदा मैया से शिकायत करती हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरा जो लाल है, तेरा जो सुपुत्र है, उसने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर में दिवस के समय, जानी घर सुनो जानकर, जानी जानकर, घर सुना यानी सुनसान, सुनो अर्थात सुनसान, ढूंढी ढूंढोरी, ढूंढी ढंडोरी यानी ढूंढ ढांड कर, आप ही आयो स्वयं ही आया, खोली किवारी, खोली यानी खोलकर, किवारी यानी दरवाज़ा, बैठी मंदिर में घर में घुसकर, दूध घर में घुसकर, दूध दही सब सखनी खवायो, दूध दही सब सखनी यानी सखाओं को खिलाया, खवायो यानी खिलाया, उखल चढ़ी, उखल पर चढ़कर, सीके को लीन हो, सीका यानी छीका जो ऊपर बंधा होता है जिसमें माखन रखा हुआ रहता था, तो सीके को लीन हो, छीके को लिया, अनभावत भूई में ढरकायो, अनभावत यानी जो पसंद नहीं आया, भूई यानी ज़मीन है, धरती, धरती में ढरकायो ने गिराया, दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति यानी प्रतिदिन, हानि यानी नुकसान, होती गोरस की यानी दूध से बने पदार्थों की, जैसे दूध दही माखन, यह ढोटा यानी लड़का, कौने ढंग लायो, किस प्रकार का है, कैसा लड़का है, सूर्य श्याम को हटकी न राखे, सूर्य ने सूरदास जी, श्याम यानी श्याम यानी श्री कृष्ण को हटकी न राखे, हटकर, ते ही तुम, पूत यानी सुपुत्र, अनोखो यानी अनोखा, जायो यानी जन्म दिया है। तो क्या कहती है गोपी कि दिन में दोपहर के समय घर को सूना जानकर तुम्हारा जो पुत्र है, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, ढूंढ ढांड कर, सूना घर ढूंढ ढांड कर वो स्वयं ही आया, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दरवाज़ा खोलकर, घर में घुसकर, दूध दही सब सखनी खवाया, दूध दही सब अपने सखाओं को खिलाया, उखल चढ़ी
कैसे लिया वो, उखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो। उखल पे चढ़कर छींके से माखन निकाल कर खाया, और अनभावत यानी जो पसंद नहीं आया वो भुई में ढरकायो, ज़मीन भूमि पर गिराया। और जिसके कारण दिन प्रतिदिन रोज़ मेरे घर में क्या होता है, दूध दही की माखन की कमी हो जाती है। यह ढोटा कोने ढंग लायो, यह कैसा विचित्र बालक है, यह कैसा लड़का है। सूर्य श्याम को हटकी ने रखे। और सूरदास जी कहते हैं कि ये जो श्याम है, श्री कृष्ण है, ये तो सबसे अनोखे हैं, सबसे अलग हैं। गोपी क्या कहती है कि हे यशोदा, तुमने ये कैसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तो इस प्रकार से ये दोनों पद यहाँ पे समाप्त हुए। उम्मीद है आपको दोनों बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं।